अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें तकरीबन 32 लेक्चर्स अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने सीक्वेंस के साथ इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो सीक्वेंस के साथ करें, ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझ आए, जिसकी वजह से आपको अगले कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं इनलाइन फंक्शन। आखिर इनलाइन फंक्शन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो सीखते हैं। फिर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेफ सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रखा है, ठीक है। और फंक्शन क्या काम है, इसमें नाम है इस फंक्शन का सम, दो आर्गुमेंट्स है इंट ए इंट बी, सिंपल। और क्या कर रहा हूँ, रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, ए प्लस बी। तो सिंपल क्या काम कर रहा हूँ, ए प्लस बी का काम कर रहा हूँ, इसे वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ। और नीचे जाकर क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन पर गौर करें। मेन फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करवाए हैं, ए एंड बी, और ये सम है, इस फंक्शन को कॉल करवाया और ए की वैल्यू ए में चली जाएगी और बी की वैल्यू बी में, और ये जाकर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और हमें आउटपुट में इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीन फंक्शन वाला प्रोग्राम एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप बताएं, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि 2 वैल्यू यहाँ पर आएगी, 5 यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर घूमकर 2 + 5 यहाँ पर सम होगा, फिर वो वैल्यू रिटर्न होके इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी। क्योंकि हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया और प्रिंट करवाया है, तो इसके अंदर रिटर्न हुई हुई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 5 सम, यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ और इसको करता हूँ F11, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लिखा आ गया, 7 लिखा आ गया, ठीक है। लेकिन 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 क्या होगा अगर हम इसी फंक्शन को मल्टीपल बार हम इसे कॉल करवाएं। जिस तरह इसको मैं कॉपी करके 7 से 8 बार पेस्ट कर देता हूं, तो तब क्या होगा। इसके लिए मैंने एक और प्रोग्राम लिख रखा है, तो डायरेक्ट उस पर स्विच होता हूं मैं यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट वही प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि उसमें हमने ये एक बार कॉल करवाया था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हमने तकरीबन 10 से 11 बार इसे कॉल करवा लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन रन जब मैं करूंगा F11 से, तो क्या होगा, वही फंक्शन क्या हुआ, 11 से 12 बार चल चुका है और उसका आंसर भी आ चुका है, आ गया। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन इसके जो बैक पर प्रोसेसिंग हो रही है ना, इसके जो पीछे जब हम इसको रन करते हैं कंपाइलेशन के वक्त, क्या हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस हो रही है, बी की वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस हो रही है, फिर वो जाकर आंसर दे रहा है, फिर दूसरी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर ये वैल्यू रिप्लेस हो रही है, फिर ये बार बार। तो ये जितनी बार फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं ना, उतनी बार ही क्या हो रहा है कि ये जो चीज है बार बार ए की जगह रिप्लेस हो रही है, बार बार रिटर्न हो रही है। तो इसकी क्या कहते हैं, बैक पर इसकी मेमोरी की जो स्पीड है वो जरा स्लो हो जाती है, मतलब ये टाइम ज्यादा लेता है। तो कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम एक बार ये फंक्शन को 11 बार कॉल करवाया है, लेकिन कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसी चीज लिखें जिसकी वजह से इसकी स्पीड जरा तेज हो जाए और ये जल्दी से काम करे, मतलब उसे बार बार ये ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करनी ना पड़े मेमोरी के अंदर। ये सारी ना बैक पर चीजें हो रही हैं, ये हमें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये इनलाइन फंक्शन की वजह से ये स्पीड इसकी थोड़ी सी तेज हो जाएगी कि ये जो ए और बी की वैल्यू है ना, ये ऑटोमेटिकली हर बार रिप्लेस होकर पहले से पड़ी होगी, वो वैल्यू को हर बार बस रिटर्न करवाता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले ये देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दी हुई है इनलाइन डिफाइंड फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, इनलाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन। पिछले प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ था, सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ था, लेकिन इस प्रोग्राम में इनलाइन। तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है लिखा हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको इनलाइन बनाने के लिए क्या करते होते हैं, इसके लिए हम करते हैं, इसके जो डाटा टाइप है ना फंक्शन की, इससे पहले एक कीवर्ड ऐड करते हैं जिसे कहते हैं इनलाइन, ठीक है, INLINE। अब इसको मैं करता हूं यहां से सेव, और अब मैं इसको क्या करता हूं, रन। अब मैं जैसे F11 दबाऊंगा, इसके आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इसके बैक पर क्या हुआ कि ये टाइम बचेगा इससे और ये तेजी से इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शंस हम इसलिए यूज करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ही सा था कि इनलाइन फंक्शंस को हम इसलिए यूज करते हैं जब मल्टीपल बार हम किसी फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उसका जरा टाइम बचता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, इस तरह तो हम हर फंक्शन को इनलाइन बना दे, तो नहीं, हम हर फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते। कई बार स्पेसिफिकेशन कुछ और तरह से होती है, कई फंक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन का हो। यहाँ पर तो क्या है कि ये फंक्शन है,
सिंपल यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी है, सिंपल रिटर्न हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखा हो इस फंक्शन के अंदर, तो तब क्या होगा, तब हम इन लाइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसलिए करते हैं, ज्यादातर छोटे छोटे फंक्शंस को तेजी से रन करवाने के लिए हम इन लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन फंक्शन क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिए, हम पूरी C++ लैंग्वेज डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ओके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।